2024 खत्म हो गया है। इस साल भारतीय सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा पीटा। 11,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इस बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया से किया। कुछ अच्छी और कुछ बुरी फिल्में रिलीज हुई। हमने लगभग आपको सब के बारे में बताया। इन फिल्मों के चक्कर में कुछ एक्टर्स विख्यात हुए, लेकिन कुछ लोग कुख्यात भी रहे, कुछ अपने बयानों के चलते, कुछ अपने कामों के चलते और कुछ दूसरी वजहों के चलते। तो आइए आपको ऐसी ही कुछ लोगों के बारे में, उनसे जुड़े विवादों के बारे में बताते हैं। पूनम पांडे ने 2024 में जो किया वो सोचना भी पाप है। हम लोगों ने खबर बना ली थी कि पूनम पांडे की सर्विकल कैंसर से मौत हो गई है। अलग अलग थ्योरी चली, किसी ने कहा मर्डर हुआ है, किसी ने कहा आत्महत्या हुई है, पर बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। ये सिर्फ एक कैंपेन था सर्विकल कैंसर के लिए जागरूक करने का। वो मरकर जिंदा हो गई। इसके बाद उन्हें बुरा ट्रोल किया गया। बहुत बैकलैश झेलना पड़ा पूनम पांडे को। मलयालम इंडस्ट्री से आई हेमा कमेटी रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को मत डाला। इस कमेटी ने इंडस्ट्री में कई महिला प्रोफेशनल्स से कंसल्ट किया। इस दौरान यौन उत्पीड़न और काम से ब्लैक लिस्टिंग करने समेत दूसरे मुद्दों को लेकर बयान दर्ज किए गए। कास्टिंग काउच के मामले भी सामने आए, जबकि फिल्म सेट पर शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी रिपोर्ट की गई। इसके बाद कई बड़े नाम सामने आए, खूब बवाल भी मचा। इस रिपोर्ट को कई दिनों तक सरकार ने अटका कर भी रखा। इस पर भी खूब विवाद रहा। नयनतारा और धनुष के बीच खूब विवाद रहा। दोनों तरफ से खूब छिटाकछी हुई। अंत में धनुष कोर्ट भी पहुंच गए। नयनतारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में नानुन राउडी धान फिल्म के गाने, क्लिप्स और फोटोग्राफ इस्तेमाल करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर धनुष से इजाज़त मांगी, लेकिन धनुष ने एनओसी नहीं दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर आया तो धनुष की ओर से ट्रेलर में 3 सेकेंड का वीडियो इस्तेमाल करने को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया गया नयनतारा को और उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की गई। धनुष कोर्ट भी चले गए। मामला बढ़ता ही गया। लोगों ने कहा कि दोनों बड़े एक्टर हैं, ऐसे बच्चों की तरह उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। जुलाई 2024 में एक्ट्रेस और अब सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल किसानों के विरोध पर कंगना के पिछले दिए गए बयानों से गुस्सा थी। थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर का परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा था। उन्होंने थप्पड़ कांड के बाद बताया था कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने कहा कि 100 रुपए के लिए महिलाएं किसान आंदोलन में बैठी हैं। क्या ये वहां बैठी थी? मेरी माँ वहां बैठी थी। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन फिल्म और इसके एक्टर अल्लू अर्जुन विवाद में भी फंस गए। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे, पुष्पा 2 की। वहां मची भगदड़ से एक महिला की मौत हो गई, उसका बेटा घायल हो गया। अल्लू अर्जुन को बाद में महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंतरिम जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। उनसे पूछताछ भी की गई, उसके लिए अलग से उन्हें बुलाया गया। हालांकि अल्लू ने उस महिला के परिवार और बच्चे की आर्थिक रूप से मदद भी की। अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर की तलाक की खूब खबरें उड़ी। कहा गया अब दोनों साथ नहीं दिखते हैं, बहुत जल्द उनका तलाक होने वाला है। इसके बाद अभिषेक का नाम जोड़ा गया। निम्रत कौर से कहा गया कि 10वीं फिल्म में काम करते हुए दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए। बहुत दिनों तक ये मामला चला, इतना चला कि निम्रत कौर का नाम साल की टॉप गूगल सर्च लिस्ट तक में आ गया। इस मामले में किसी ने कुछ नहीं नकारा, ना अभिषेक ने नकारा, ना निम्रत ने नकारा, ना ही ऐश्वर्या राय ने सफाई दी। किसी ने कुछ नहीं कहा। हाल ही में ऐश्वर्या और अभिषेक बेटी आराध्या के स्कूल फंक्शन पर साथ दिखे, तब जाकर थोड़ा मामला शांत हुआ। विक्रांत मैसी ने 12th फेल से ख्याति पाई। बीते दिनों उनकी फिल्म साबरमती एक्सप्रेस आई। इसके प्रमोशन के दौरान इंटरव्यूज में बोली गई उनकी कुछ बातों को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं, पर लोगों ने इसे रिटायरमेंट समझ लिया। मामला बढ़ता गया। अंत में विक्रांत मैसी को आकर सामने सफाई देनी। ये मामला तब शुरू हुआ जब अनफिल्टर्ड बाय संदेश के
पॉडकास्ट में अरशद से फिल्मों के बारे में बात की गई थी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि हाल ही में उन्होंने कौन सी फिल्म देखी। इस पर वारसी ने जवाब देते हुए कहा कल्कि उन्होंने देखी। वारसी ने कहा मैंने कल्कि देखी है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। फिल्म में प्रभास जोकर जैसे दिख रहे हैं, पूरी फिल्म में उन्हें जोकर बना दिया गया है। इसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया। कई साउथ एक्टर्स ने भी अधूरा बयान सुनकर अरशद को खरी खोटी सुनाई। सबने कहा कि प्रभास को अरशद वारसी ने जोकर कहा, जबकि अरशद ने फिल्म में कहा था कि उनको जोकर की तरह पोर्ट्रे किया गया। बाद में नानी जैसे बड़े साउथ सुपरस्टार्स ने भी वारसी से माफ़ी मांगी। बाकी आपको कोई और विवाद याद आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।